बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे हमारी क्लास 10th की जनरल इंग्लिश बुक का लेसन नंबर 15। जी हाँ बच्चों, मैं बताना चाहूँगी कि लेसन नंबर 15 में आपको एक कविता दी गई है। यहाँ स्क्रीन पर बच्चों आप देख पा रहे हैं, ये आपका लेसन नंबर 15 यहाँ पर हमने ओपन कर रखा है, जिसका टाइटल है इन मेमोरियम। इन मेमोरियम का अर्थ होता है बच्चों स्मृति में, यानी कि याद में या स्मृति में। इसका ये हिंदी अर्थ होता है। बच्चों, मैं बताना चाहूँगी कि इस कविता को तैयार किया है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, यानी कि ये इसके पोएट हैं जिनका नाम है A.L. टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। और बच्चों, इस कविता के अंतर्गत अब हम पूरी लाइन बाइज लाइन अध्ययन करेंगे कि इस कविता में हमें इन मेमोरियम के अंतर्गत क्या क्या जानने को मिलता है। साथ ही साथ हम सारे कठिन शब्दों पर भी चर्चा करेंगे। तो बच्चों चलो अब हम स्टार्ट करते हैं लाइन बाइज लाइन। यहाँ पर हम फर्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। रिंग आउट द ओल्ड, रिंग इन द न्यू, ring happy bells across the snow, the year is going, let him go, ring out the false, ring in the true। बच्चों, ये जो पूरी कविता है जिसका अध्ययन अभी हम करने जा रहे हैं, इसमें एक विशेष ध्यान देने वाली बात है। हर पैराग्राफ के अंतर्गत आपको जो है ये दो वर्ड्स प्राप्त होंगे, रिंग आउट और उसके बाद होगा एक रिंग इन। तो बच्चों, इन दोनों शब्दों को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। रिंग आउट का अर्थ है जिस प्रकार से हम आउट और को बाहर समझते हैं और इन को हम अंदर समझते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर भी समझाया गया है कवि के द्वारा, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा, कि रिंग आउट द ओल्ड, यानी कि हमें रिंग आउट करना है, किसी चीज़ को भूलना है, त्यागना है या फिर छोड़ना है या अपने जीवन से दूर करना है। यहाँ पे ये सारे अर्थ निकालता है शब्द रिंग आउट। और रिंग इन यानी कि जिसे हमें स्वीकार करना है, अपनाना है, अपने जीवन में अमल करना है। तो बच्चों, यहाँ पर कवि हमें समझा रहे हैं रिंग आउट द ओल्ड, रिंग इन द न्यू। कहने का अर्थ है कि हमें जो है त्यागना है, किस जहाँ जहाँ रिंग आउट का अर्थ है वहाँ पे हमें इसका अर्थ समझ जाना है, त्यागना है। तो हमें क्या त्यागना है? पुरानी चीज़ों को त्यागना है। कवि कहते हैं कि पुराने को त्याग दो और जितनी भी चीज़ें नई हैं उसे जो है अपना लो, उसे स्वीकार कर लो, उसे रिंग इन कर लो। रिंग हैप्पी बेल्स, उसके बाद वो कहते हैं खुशियों की घंटियाँ बजाओ। और साथ में वे कहते हैं अक्रॉस द स्नो, यानी कि बर्फ में सभी तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ जो है खुशियों की घंटियों को बजाओ। द ईयर इज गोइंग, लेट हिम गो, और वो कहते हैं कि वर्ष जा रहा है, उसे जाने दो। कहने का मतलब है समय हमेशा चलता रहता है, समय कभी भी नहीं रुकता। अगर समय जा रहा है तो उसे जाने दो। रिंग आउट द फॉल्स, रिंग इन द ट्रू, यानी कि हमें फिर से कवि ने कहा है कि हमें झूठ को त्याग देना है, झूठ को जो है हमें अपने से जो है अलग कर देना है, और जितनी भी ट्रुथ है यानी कि ट्रू जो है, सच्चाई जो है, उसे सत्य को हमें जो है स्वीकार करना है। तो जहाँ जहाँ रिंग आउट है, जहाँ जहाँ रिंग इन है, वहाँ कवि का तात्पर्य है कि रिंग आउट यानी कि उस चीज़ को हमें त्यागना है, और रिंग इन यानी कि उसे हमें अपने जीवन में जो है स्वीकार करना है। अगले पैराग्राफ में अब हम देखते हैं Ring out the grief that shapes the mind, for those that hear we see no more। यहाँ पे कवि हमें बता देते हैं कि उन दुखों को त्याग दो जो मन को कमज़ोर करते हैं, यानी कि ऐसे दुख जो आपके मन में अशांति पैदा करते हैं, जो आपको पीड़ा आपके दिमाग में उत्पन्न करते हैं। तो हमें उन्हें, ऐसे दुख को हमेशा के लिए क्या है, कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। For those that hear we see no more, और उसके बाद कवि ये भी कहते हैं कि उन लोगों के लिए जो अब हमें यहाँ नहीं दिखते, यानी कि जो नहीं रहे, जो हमारे अब जगह, इस जगह पर नहीं है, हमसे काफ़ी दूर, यानी कि जो इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं, तो उन लोगों के लिए दुख करना व्यर्थ है, ऐसा कवि हमें बताते हैं। रिंग आउट द फ्यूड ऑफ रिच एंड पुअर, रिंग इन रेड्रेस टू ऑल मैनकाइंड। आगे कवि कहते हैं कि हमें जो है त्याग दो अमीर और गरीब के बीच के बैर को, यानी कि रिच एंड पुअर का जो भी फ्यूड है, लड़ाई झगड़ा, हमें उसे हमेशा के लिए त्याग देना है। और साथ ही साथ संपूर्ण मानव जाति के कष्ट निवारण का उपाय अपनाओ, यानी कि यहाँ पे कवि ये भी कहते हैं
कि जितनी भी संपूर्ण मानव जाति है उसके कष्ट के निवारण की, यानी कि यदि उन्हें कोई तकलीफ है तो उसके निवारण का हमें उपाय को अपनाना है। जितनी भी मनुष्य जाति जो पीड़ित है, दुख से तड़प रही है, तो उनके दुख को कम करने के उपाय को हमें स्वीकार करना है। आगे कवि हमें समझाते हैं, रिंग आउट अ स्लोली डाइंग कॉज एंड एंशियंट फॉर्म्स ऑफ पार्टी स्ट्राइफ, यानी कि यहाँ पे कवि के कहने का तात्पर्य है कि धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ते सिद्धांत को त्यागो, यानी कि ऐसे कोई अप्रासंगिक हो चुके सिद्धांत को अपने जीवन से जो है हमें त्याग देना है। और आगे वह ये भी बताते हैं, एंड एंशियंट फॉर्म्स ऑफ पार्टी स्ट्राइफ, यानी कि और प्राचीन तरह के दलगत विवाद, यानी कि प्राचीन पुराने जितने भी विवाद हैं, लड़ाई झगड़े हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं तो उसे भी हमें हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। रिंग इन द नोबलर मोड्स ऑफ लाइफ, यहाँ पे कवि कहते हैं कि श्रेष्ठ जीवन के ढंग को, यानी कि जो नोबलर मोड्स ऑफ लाइफ है, श्रेष्ठ जीवन जीने के ढंग को हमें जो है अपनाना है, यानी कि उसे रिंग इन करना है। विथ स्वीटर मैनर्स प्योरर लॉज, और यहाँ पे कहते हैं कि बेहतर आचार विचार और बिल्कुल कहना चाहिए शुद्ध सिद्धांतों के साथ जो है हमें अच्छी चीज़ों को, अच्छे जीवन जीने के स्टाइल को, तरीके को जो है अपनाना है, ऐसे कवि हमें बताते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं हम बच्चों, Ring out the want, the care, the sin, the faithless coldness of the times, यानी कि यहाँ पे कवि हमें बताते हैं कि अपनी इच्छाओं को, चिंताओं को, पापों को और इस दौर की अविश्वसनीय भाव शून्यता को हमें जो है त्याग देना चाहिए। ring out my mournful rhymes, उसके बाद वे दोहराते हुए कहते हैं कि हमें त्यागना है, त्यागो त्यागो मेरी विषादपूर्ण कविताओं को, यानी कि ऐसी कविताएं जो आपको दुख देती हैं, जो आपको पढ़ने से तकलीफ होती है, जिनको याद करने से आपको पुराने दुख की याद आ जाती, ऐसी चीज़ों को हमें रिंग आउट यानी कि त्याग देना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। बट रिंग द फुलर मिन्स्ट्रल इन, और वह कहते हैं परंतु अपनाओ उस कवि हृदय लोक गायक को, यानी कि यदि अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी गीत हैं, आपको खुशी देने वाले हैं, तो ऐसी चीज़ों को हमें अपनाना है। दुख देने वाले, तकलीफ देने वाली चीज़ों को हमें जो है त्याग करना है। आगे कवि हमें समझाते हैं, रिंग आउट फॉल्स प्राइड इन प्लेस एंड ब्लड, द सिविक स्लैंडर एंड द स्पाइट, यानी कि यहाँ कवि कहते हैं स्थान और वंश के झूठे गर्व को हमें जो है त्याग देना चाहिए। कलंक मढ़ना व द्वेष करना भी हमें जो है त्याग देना चाहिए। रिंग इन द लव ऑफ ट्रुथ एंड राइट, और हमें जो है सत्य और न्याय के प्रेम को, यानी कि ट्रुथ को और साथ में जितना भी हमारा सत्य है, यानी कि जो न्याय है, राइट है, उसके प्रेम को जो है हमें स्वीकार करना है, यानी कि रिंग इन करना है, अपने जीवन में अपनाना है। और द लास्ट में कवि कहते हैं, रिंग इन द कॉमन लव ऑफ गुड, यानी कि भलाई के सर्वनिष्ठ प्रेम को भी हमें अपने जीवन में अपनाना है, ऐसा कवि ने इस पैराग्राफ के अंतर्गत हमें बताया। अब हम देखते हैं लास्ट पैराग्राफ की मीनिंग। Ring out old shapes of old diseases, ring out the narrowing lust of gold, यहाँ पे कवि हमसे बता रहे हैं कि पुरातन सामाजिक बुराई रूपी रोगों को हमें त्यागना है, यानी कि जितनी भी बुरी आदतें जो प्राचीन समय से या पुराने समय से चलती आ रही हैं और जो दुख दे रही हैं, सिवाय हमें किसी प्रकार के उससे जो है सुख नहीं मिल रहा, किसी प्रकार की हमें जो है उससे प्रसन्नता नहीं हो रही, मन में दुख हो रहा है, तो हमें ऐसी चीज़ों को त्याग देना चाहिए और दूर कर देना चाहिए। रिंग आउट द नैरोइंग लस्ट ऑफ गोल्ड, और कवि कहते हैं कि धन की जो कामनाएं हैं उसको भी, जो धन की जो लस्ट है यानी कि जो लालच भरी कामनाएं हैं, उसे भी हमेशा के लिए हमें त्याग देना चाहिए। रिंग आउट द 1000 वॉर्स ऑफ ओल्ड, त्यागो हजारों पूर्व युद्धों को, यानी कि जितने भी युद्ध हैं, युद्ध की स्थिति है, युद्ध होने वाली स्थिति, उसको हमें हमेशा के लिए त्याग देना है। रिंग इन द 1000 ईयर्स ऑफ पीस, और उसके बदले में हमें जो है हजारों वर्षों की शांति को अपनाना है, यानी कि पीस को हमें रिंग इन करना है और वॉर को हमें जो है रिंग आउट करना है। ऐसा जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इस पोयम के अंतर्गत हमें बताते हैं। बच्चों, इस पोयम के अंतर्गत हमने जाना कि बहुत
बहुत सी चीज़ों को कवि ने इन पैराग्राफ्स के अंतर्गत बताया है कि हमें किन किन चीज़ों को रिंग आउट करना है और किन किन चीज़ों को रिंग इन करना है। बच्चों यदि आपने उसकी बहुत अच्छे से लिस्टिंग करी और उसको बहुत अच्छे से समझा है कि कितनी चीज़ों को कवि ने जो है रिंग आउट करने के लिए कहा है और कितनी चीज़ों को रिंग इन करने के लिए कहा है, तो आप एक्सरसाइज आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगी, क्योंकि सारी क्वेश्चन आंसर्स जो है इसी पे डिपेंड है कि कितनी चीज़ों को कवि ने रिंग इन करने के लिए कहा है और कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिसे कवि ने साफ कहा है कि हमें रिंग आउट कर देना चाहिए। तो बच्चों ये पूरी ओवरऑल इसकी हर पैराग्राफ वाइज इसकी मीनिंग थी। अब हम फटाफट देख लेते हैं जितने भी कठिन शब्द हैं। तो चलिए बच्चों एक नज़र सारे कठिन शब्दों पर भी देखते हैं। कठिन शब्दों के अंतर्गत बच्चों हम देखते हैं कि शैप का अर्थ होता है धीरे धीरे नष्ट होना, फ्यूड का अर्थ होता है पुश्तैनी दुश्मनी, रेड्रेस का अर्थ होता है सुधारना, मॉर्नफुल का अर्थ होता है अत्यधिक दुखी, मिन्स्ट्रल यानी होता है कवि, स्लैंडर का अर्थ है बच्चों झूठी निंदा और स्पाइट का अर्थ है दुर्भावना, हानि पहुंचाने की भावना। रिंग आउट यानी कि त्यागना, भूलना या छोड़ना और रिंग इन का अर्थ कविता के अंतर्गत निकलता है अपनाना या स्वीकार करना या जीवन में फॉलो करना। मैनकाइंड का अर्थ है मानवता, पीस का अर्थ है शांति, पुअर का अर्थ है गरीब, स्ट्राइव का अर्थ है संघर्ष, विवाद या विरोध, ट्रुथ का अर्थ है सच या सच्चा और फॉल का अर्थ है बच्चों बुराई। तो बच्चों ये सारे कठिन शब्द थे जो इस कविता के अंतर्गत आए हुए थे। बच्चों आप सभी इन सभी शब्दों का अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ कविता का भी अध्ययन करेंगे ताकि आपको कविता का अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे क्वेश्चन आंसर्स पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।